नमस्कार। आज के इस जॉब रेडीनेस विश्लेषण में हम उस सबसे खतरनाक इंटरव्यू सवाल का सामना करने वाले हैं जो 99%, जी हाँ 99% कैंडिडेट्स को तुरंत रिजेक्ट करवा देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं और एक अजीब सा पैनिक होने लगता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस डेंजर क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र समझते हैं। और वो सवाल है, वीकनेस क्या है। जैसे ही एचआर ये सवाल पूछता है ना, दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इमरजेंसी वार्निंग साइरेंस बज रहे हों। अचानक समझ ही नहीं आता कि क्या बोला जाए। सच बोल दिया तो लगता है नौकरी चली जाएगी, और अगर झूठ बोला तो एचआर तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब देना एक आर्ट है, और आज हम मिलकर इस आर्ट को डिकोड करेंगे। फर्क देखिए, एक तरफ है वो बैड आंसर्स, जैसे कहना मेरी तो कोई वीकनेस नहीं है या फिर मैं थोड़ा आलसी हूं। इन पर सीधा रेड क्रॉस लगता है और रिजेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ आते हैं प्रो आंसर्स, जैसे अपनी किसी पुरानी परेशानी को बताना, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग, और साथ ही उसका सोल्यूशन भी बताना। देखिए कैसे एक छोटा सा बदलाव किसी भी कैंडिडेट को तुरंत हायर करवा सकता है। ये अंतर समझना लिटरली सबसे जरूरी स्टेप है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि एचआर आखिर ढूंढ क्या रहा है। दरअसल इंटरव्यू में वीकनेस पूछने का मतलब किसी का फ्लॉ या बुरी आदत निकालना नहीं होता। उन्हें बस एक ऐसी क्वालिटी देखनी है जो ऑनेस्ट हो, जिसमें इंप्रूवमेंट हो रही हो और जो बिल्कुल सेफ हो। एचआर कैंडिडेट्स को नीचा नहीं दिखाना चाहते, वो सेल्फ अवेयरनेस और आगे बढ़ने की लगन देखना चाहते हैं। अपना माइंडसेट हमें बिल्कुल इसी दिशा में शिफ्ट करना होगा। और इसीलिए आज हमारा मेन फोकस इस कोर वेपन पर रहेगा, द 3 स्टेप्स सेफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सच में किसी भी वीकनेस को एक मैसिव स्ट्रेंथ में बदल देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला स्टेप है एक रियल और सेफ वीकनेस चुनना, दूसरा स्टेप है उस पर लिया गया एक्शन बताना, और तीसरा स्टेप है उसका रिजल्ट या इंप्रूवमेंट दिखाना। चलिए अब इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में खोलते हैं। स्टेप 1 को देखते हैं। अनसेफ वीकनेसेस चुनना ना एक इंस्टेंट बजर के बराबर है, जैसे मैं आलसी हूं, गुस्से वाला हूं या बेईमान हूं। ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, इनसे बचना है। इसके बजाय सेफ वीकनेसेस पर फोकस करना ठीक रहता है, जैसे परफेक्शनिस्ट होना, पब्लिक स्पीकिंग में हिचकिचाहट या काम डेलीगेट ना कर पाना। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर ग्रीन सिग्नल मिलता है, क्योंकि इन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है और ये कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाती। यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल प्रो टिप है। जॉब रोल को लेकर कॉन्टेक्स्ट हमेशा बहुत मैटर करता है। एक सिंपल सा रूल है, कभी भी ऐसी वीकनेस मत चुनिए जो उस जॉब की कोर रिक्वायरमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोडिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो पब्लिक स्पीकिंग एक सेफ वीकनेस है। लेकिन अगर इंटरव्यू किसी सेल्स रोल के लिए हो रहा है तो वहां पब्लिक स्पीकिंग को वीकनेस बताना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो है एक्शन। एक बात तय है, एचआर को पास्ट एक्शंस पर ज्यादा भरोसा होता है, फ्यूचर प्रॉमिसेस पर बिल्कुल नहीं। मैं इंप्रूव करूंगा कहना एक फ्यूचर प्रॉमिस है जो उतना असरदार नहीं लगता। लेकिन अगर कहा जाए मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान ये रियलाइज किया और काम के लिए टाइमर्स यूज करना शुरू कर दिया, तो ये पास्ट टेंस में एक सॉलिड एक्शन दिखाता है। हमेशा ध्यान रखें, पास्ट टेंस का इस्तेमाल ये साबित करता है कि सुधार पहले ही शुरू हो चुका है। और ये रहा फॉर्मूला का आखिरी हिस्सा, तीसरा स्टेप, रिजल्ट। अब मैं परफेक्ट हूं कहना बिल्कुल एक फेक कंक्लूजन लगता है, क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और एचआर ये बात अच्छी तरह जानता है। इसकी जगह रियलिस्टिक ग्रोथ दिखानी चाहिए, जैसे कहना मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन मेरे पिछले दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल वक्त पर पूरे हुए हैं। नंबर्स अप्रूव देना और साथ में ये मानना कि अभी भी सीख रहे हैं, ये चीज किसी को भी बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाती है। चलिए अब इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर एक परफेक्ट 45 सेकंड का प्रो स्क्रिप्ट देखते हैं। सुनिए, पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग में घबराहट होती थी, इसलिए मैंने 6 महीने पहले टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। अब मैं 50 से ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं, पर मैंने काफी सुधार किया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ऑनेस्टी है, सेल्फ अवेयरनेस है और इंप्रूवमेंट का प्रूफ भी। तीनों बातों को कितनी खूबसूरती से एक साथ पिरोया गया है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं जो सीधे इंटरव्यू में यूज किए जा सकें। फ्रेशर्स के लिए टॉप 3 सेफ वीकनेसेस और उनके एग्जैक्ट एक्शंस कुछ इस तरह हैं। पहला, परफेक्शनिस्ट, जिसका एक्शन हो सकता है टाइमर्स और 80-20 रूल का इस्तेमाल करना। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग, जिसके लिए टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करना या मिरर के सामने प्रैक्टिस करने की बात कही जा सकती है। और तीसरा, डेलीगेशन या नो ना कह पाना, जिसका एक्शन है प्रॉपर्ली प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। ये बिल्कुल रेडी टू यूज पॉइंट्स हैं। सेक्शन 1, रैपिड फायर वीकनेस टेस्ट। अब एक क्विक 5 सवालों वाला टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी बातें क्लियर हुई हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या इंटरव्यू में यह कहना सेफ है कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है या फिर मैं आलसी हूं? पहले हमने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई वीकनेस नहीं है कहना थोड़ा एरोगेंट लगता है, और आलसी हूं कहना एक मैसिव रेड फ्लैग है। ये दोनों ही जवाब सीधा रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अगला सवाल जल्दी से देखते हैं। जब हम एक्शन स्टेप की बात करते हैं तो क्या मैं इंप्रूव करूंगा बोलना चाहिए या फिर मैंने शुरू कर दिया है? इन दोनों फ्रेजेस में से असरदार कौन सा है? और सही जवाब है मैंने शुरू कर दिया है। हमेशा रियल पास्ट इनिशिएटिव दिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ हवा में फ्यूचर प्रॉमिसेस करने से कोई इंप्रेस नहीं होता।
तीसरा सवाल जो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, जब रिजल्ट स्टेप की बारी आती है यानी फॉर्मूला के एंड में, तो क्या कंक्लूड करते वक्त ये कहना सही होगा कि अब मैं परफेक्ट हूं? जवाब है नहीं। मैं परफेक्ट हूं कहना सामने वाले को पूरी तरह से फेक लगता है। इसके बजाय हमेशा ये मानना चाहिए कि अभी भी इंप्रूवमेंट चल रही है। यही रियल ऑनेस्टी सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है। अब आते हैं एक स्ट्रेटेजिक सवाल पर। अगर रोल एक सेल्स मैनेजर का है तो क्या वहां यह बताना ठीक रहेगा कि वीकनेस पब्लिक स्पीकिंग है? जॉब रोल्स और उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर सोचिए। और जवाब बिल्कुल क्लियर है, नहीं। ये सबसे स्ट्रिक्ट वार्निंग है। किसी भी जॉब इंटरव्यू से पहले उस जॉब का डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है। ऐसी वीकनेस गलती से भी ना चुने जो उस काम की सबसे बड़ी जरूरत हो। तो अब इस डेंजर क्वेश्चन को टैकल करना पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आज का ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक छोटा सा टास्क ट्राई किया जा सकता है। एक सेफ वीकनेस चुनिए, उस पर इस 3 स्टेप फॉर्मूला को लगाकर एक 45 सेकंड का स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और सोचिए कि वो जवाब कैसा साउंड करता है। अगले सेशन में हम एक और बड़े सवाल, किसी कैंडिडेट को हायर क्यों किया जाए, पर डीपली चर्चा करेंगे। जाते जाते इस पर जरूर विचार करें, क्या एक सही तरह से बताई गई कमजोरी असल में किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? सोचिए और तैयारी शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।